जापानी लोग भारतीय लोगों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते हैं? Let's go. जापान में साल भर से ज्यादा समय से रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने जापान में एक अजीब बात देखी कि उसके जापानी मित्र विनम्र और मददगार थे, किंतु उसे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता था, बल्कि एक कप चाय के लिए भी नहीं। हैरान और आहत होकर आखिरकार उसने एक जापानी मित्र से पूछा कि ऐसा क्यों है। काफी देर तक चुप रहने के बाद उस दोस्त ने भारतीय व्यक्ति को जवाब दिया कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, किंतु प्रेरणा लेने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर। Oh my God. ये सुनकर उस भारतीय व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, क्या चेतावनी भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है? प्लीज बताओ ऐसा क्यों है। तब जापानी दोस्त ने उससे पूछा कि बताओ कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। तब भारतीय व्यक्ति ने कहा शायद लगभग 10,000। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूछा उस समय भारत में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते थे, है ना? तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया था? फिर उसने जोर देकर पूछा कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज सैनिक थे? नहीं, वे भारतीय थे। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? एक ने भी नहीं। फिर उसने कहा तुम जिस गुलामी की बात करते हो ना, यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। वह भारतीय व्यक्ति जडवत मौन और शर्मिंदा खड़ा सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा चलो बताओ मध्य एशिया से कितने मुगल आए थे? शायद कुछ हजार, और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। मुगलों ने अपने संख्या बल से भारत में शासन नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुकाकर मुगलों को सलाम किया। जापानी लोग भारतीय लोगों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते हैं? Let's go. जापान में साल भर से ज्यादा समय से रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने जापान में एक अजीब बात देखी कि उसके जापानी मित्र विनम्र और मददगार थे, किंतु उसे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता था, बल्कि एक कप चाय के लिए भी नहीं। हैरान और आहत होकर आखिरकार उसने एक जापानी मित्र से पूछा कि ऐसा क्यों है। काफी देर तक चुप रहने के बाद उस दोस्त ने भारतीय व्यक्ति को जवाब दिया कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, किंतु प्रेरणा लेने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर। Oh my God. ये सुनकर उस भारतीय व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, क्या चेतावनी भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है? प्लीज बताओ ऐसा क्यों है। तब जापानी दोस्त ने उससे पूछा कि बताओ कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था? तब भारतीय व्यक्ति ने कहा शायद लगभग 10,000। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया और पूछा उस समय भारत में 30 करोड़ से ज्यादा भारतीय रहते थे, है ना? तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया था? फिर उसने जोर देकर पूछा कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज सैनिक थे? नहीं, वे भारतीय थे। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? एक ने भी नहीं। फिर उसने कहा तुम जिस गुलामी की बात करते हो ना, यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। वह भारतीय व्यक्ति जडवत मौन और शर्मिंदा खड़ा सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा चलो बताओ मध्य एशिया से कितने मुगल आए थे? शायद कुछ हजार, और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। मुगलों ने अपने संख्या बल से भारत में शासन नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुकाकर मुगलों को सलाम